हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उसने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और अच्छा दिन दिया और जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना में और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। खुदावन प्रार्थना करते हैं खुदावन आपसे, जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। उस प्रार्थना सभा के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। जितने भी लोग आ रहे हैं खुदावन, रास्ते में उनकी रक्षा करिए खुदावन, अच्छे आए खुदावन। जितने भी यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। जब आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करें खुदावन आपके वचन को खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। आप सबकी कमी त्रुटि को जानते हैं खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोग खुदा फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। सबके हृदयों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबको अपने हाथों में लीजिए, आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। और जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सब से कहता है, और फिर यीशु ने नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर इसके विषय में कहा, यह तो सचमुच इजरायली है, इसमें कुछ कपट नहीं। तो आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में, यीशु बुलाता तुम्हें, उसकी गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, उसकी गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आँखों तितली जैसे सती सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आँखों की तितली जैसे सती सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने,
समय होगा गवाहियों का। जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सच में खुदा का धन्यवाद हो Hallelujah. कि हम लोग सही सलामत यहाँ पहुँचने वाले हो सके। और अभी जो हम आ रहे थे तो घर से ही बाहर निकले जब तो कन्वेंस ही नहीं मिल रहा था, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। Praise the खड़े Lord. खड़े 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 10-15 मिनट हो गया, कोई रिक्शे वाला नहीं। हमने कहा खुदा बाप आज आधा वचन हो जाएगा तब पहुँचेंगे क्या। फिर एक बड़ी मुश्किल से एक फिर दिमाग में आया कि चलो मतलब पूरा नहीं करके चलते हैं, पहले वहां तक चलते पकड़ी तक, फिर वहां से आगे का करेंगे, ऐसे कहीं ना कहीं मिलेगा। पकड़ी तक बैठे, फिर पकड़ी से जब उस ढलान पे आए तो निर्वाणा के लिए कोई रिक्शा नहीं मिल रहा। हमने कहा अब क्या करें, इधर से जाएंगे तो बहुत ट्रैफिक मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद एक रिक्शे वाला आया, उसने यहाँ पे ही उतार दिया निर्वाणा पे। फिर वहां से यहाँ का कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा। हमने कहा आज दुष्ट कितना काम कर रहा है और आज आधा वचन हो जाएगा तब हम पहुंचेंगे, अच्छा नहीं लगता है करके। फिर उसके बाद जो है प्रेयर करी। हमने कहा खुदा बाप किसी को भेज दीजिए, आप भेजेंगे। खैर एक ऑटो वाला आया, उसने यहाँ पे उतार दिया। यहाँ पे जैसे ही उतरे तो ये जो आपकी गली है ना अंदर मुड़ने वाली, वहाँ पे 15-20 बंदर मैंने आज तक कभी नहीं देखे इस मोहल्ले में। 15-20 बंदर ऐसे झुंड गोला बना के ऐसे खड़बड़ा है आराम से। मैंने कहा ये भगवान अब मैं कैसे जाऊं आगे। मैंने कहा आज तो सच में दुष्ट बहुत काम कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई ना कोई होगा, अभी आएगा अगर तो हम कहेंगे भैया प्लीज हमको वहां तक निकाल दीजिए। और उसके बाद एक कार वाला निकला, उसने हॉर्न बजाया तो सब अलग चले गए। तो मैंने कहा जब जल्दी से निकलूं, जैसे ही 2 कदम बढ़ाए वो फिर आके सब झुंड में बैठ गए। हमने कहा क्या करें, फिर प्रेयर करी। मैंने कहा पिता किसी को भेजिए। हमने कहा क्या करें। फिर उसके बाद एक ई रिक्शे वाला निकला तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा भैया प्लीज आप मेरे संग संग चलिए ऐसे करके ताकि ये बंदर से हम निकल जाए। कह रहे ठीक है। यहाँ तक पहुंचे तो वही मैं सोच रही थी कि लग रहा आज आधा वचन मेरा निकल जाएगा, बहुत ज्यादा लेट। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं बाहर दरवाजे पे पहुंची तो मैंने गीत ही सुना तो बड़ा खुश हुई। मैंने कहा चलो, मैंने कहा समय से मैं पहुंच गई। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने अपने अद्भुत तरीके से हमारे परिवार में, हमारे जीवनों में काम किया है। और मेरे पति की तबीयत अभी थोड़े दिन से खराब चल रही थी, 1-2 दिन से, और आज भी उनको बहुत वीकनेस है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो गलत चीजों को नहीं कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं, इसको बर्दाश्त कर रहे हैं कि हाँ होने दो जो हो रहा है। और उनको वीकनेस बहुत लग रही है, खड़े हो रहे हैं तो चक्कर आ रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच में मेरा पिता उनको चंगाई देगा और ऐसी चंगाई देगा कि फिर कभी वो इन सब चीजें, जो चीजें उनके अंदर होती हैं, वो कभी दोबारा नहीं हो पाएंगी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अद्भुत तरीके से पिता हमारे परिवार में, हमारे जीवनों में काम कर रहा है। और यही प्रेयर करती हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो सच में खुदा उनकी चंगाई यहाँ से लेकर जाऊँ आपके वचन में। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सब ठीक करेगा। सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है कि मेरा पेपर अभी खत्म हो गया है। एग्जाम मेरा था बीएड का और बीएड एग्जाम में कल परसों 7 तारीख को मेरा प्रैक्टिकल भी था। खुदा की दया से वो भी बहुत अच्छे से हो गया। मेरी जो मैम है वो कह रही थी कि तुम्हारे फाइल में कुछ गड़बड़ी है, कोई प्रॉब्लम मतलब सही नहीं बनी है। तो वो यही कह रही थी बस दुआ करना कि वो फाइल जो एग्जामिनर है वो ना खोले। तो 20 जो प्लान बनाने थे वही वाली फाइल उनको ना वो खोले ना, वो इसके लिए तुम दुआ करना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन का, जब मेरा प्रैक्टिकल हो रहा था और वो फाइल बगल में केवल बंद रखी थी, उन्होंने बस ऐसे ही देखा है, खोल के नहीं देखा। और फिर उसके बाद जो एक सिंगल था जो खुला हुआ था, उन्होंने उसी को देखा और फिर उन्होंने मुझे बस 5 मिनट में बस पढ़ाई थी और उसके बाद उन्होंने कहा जाओ। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो खुदा का जो अनुग्रह है, सचमुच ये अद्भुत काम है कि उन्होंने मेरी फाइल खोल के नहीं देखी। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इसके लिए कि मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो गया। और घर का काम जो मेरा चल रहा था वो भी, घर का काम भी पूरा अच्छे से हो गया है। मैं इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे आने जाने में उन्होंने हमारी रक्षा की इस पूरे बीते दिनों में। मेरे एग्जाम में उन्होंने मेरी हेल्प की। पिता ने मेरे साथ साथ रहे, अपने दूतों को भेजा
अगुवाई की, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें एक बार फिर से अपने वचन में इकट्ठा किया और अपने पवित्र वचन को सुनने वाला मन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में बहुत सी बातें घटती हैं, बहुत सी बातें होती हैं और हम उन सारी बातों को देखते हैं कि हमारे जीवन में जो घटती हैं उनसे हमारा विश्वास बढ़ता है। गवाही उत्पन्न कैसे होती है मेरे प्यारे भाई बहनों? गवाही तब उत्पन्न होती है जब आप वचन को समझने लगते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य बहुत ध्यान से देखे तो चलते उठते बैठते पिता उसके जीवन में अद्भुत काम करता रहता है, लेकिन मनुष्य उन कामों को अपनी बुद्धि और अपना घमंड और अपना मैं समझकर उसे अपने जीवन में उसको यूं ही जाने देता है। लेकिन जब वो मनुष्य पिता के वचन को जान जाता है तो वो कहता है ये काम तो मेरा पिता कर रहा है। और जिस रीति से आप चलते उठते बैठते अपने छोटे छोटे कामों में पिता के कामों को देखते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप एक न एक दिन पिता के बड़े बड़े प्रतिफल को, उस अद्भुत कामों को भी देखेंगे जो पिता आपके जीवन में आपके घराने पर करेगा और वो कर रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा धन्य है वे जो देखते हैं और धन्य है वे जो सुनते हैं, धन्य है वे जो सुनकर मेरे वचन में चलने लगते हैं। क्योंकि देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वही मेरे प्रिय पुत्र और पुत्रियां होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं और इसमें हमारी कोई खूबी और लियाकत नहीं है। अगर इसमें कोई खूबी लियाकत है तो वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की, जिसने इस पृथ्वी पर, इस संसार में हमें वचन को सुनने के लिए एकत्रित किया। हमारे स्टाफ में एक शादी थी, एक मैम की बेटी की, और वो शादी थी 7 तारीख को। और उनकी बड़ी बेटी की जब शादी हुई थी तो भी उन्होंने स्पेशली मुझसे कहा था ब्रदर आप आइएगा, और उन्होंने मुझे फ़ोन पे कार्ड भी दिया था। लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि हम मीटिंग कर रहे हैं और बहुत मीटिंग करने के बाद फिर रात में आते तो प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, तो समय बहुत हो जाता है और मैं नहीं गया। और फिर 7 तारीख को उनकी छोटी बेटी की शादी थी। उन्होंने कहा था ब्रदर आप आइएगा ज़रूर। तो आज वो मुझसे मिली और कहने लगी सर आप नहीं आए। तो मैंने उनको बताया कि देखिए मेरा काम खुदा ने अलग कर रखा है। मेरा काम यह है कि बहुत से लोगों को पिता का वचन बताना, और मैं स्टेला से छुटता हूँ और फिर उसके बाद अपने थोड़ा सा एक ट्यूशन कर लेता हूँ अगर जाना होता है। आज मुझे जाना था लेकिन मैं सर दर्द हुआ था, मैं आराम से लेट गया था और मेरी वाइफ ने मुझे कहा सो जाओ और मुझे सुला दिया। और फिर मैं उठा तो उसने आधी गर्म आधी ठंडी चाय दी और फिर मैं उठाते हैं उठ के बैठ गया और कम से कम 4 बार मुझे सुनाई दिया कि देखा मैंने तुम्हें चाय इसलिए नहीं दी थी, तुम्हें उठा के जल्दी कि तुम सो रहे थे। मैंने कहा पहले तुम सो लो तब मैं तुम्हें उठाऊंगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो देखिए कैसे खुदा सहायक को भी बुद्धि दे रहा है, तो कैसे पिता हम लोग सबको चला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने उस बहन को बताया कि हमारे साथ ऐसा है कि अब हम लोग पिता के वचन में चल रहे हैं और बहुत ताकत से बढ़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कहने लगे नहीं ब्रदर आप जो कर रहे हैं वो सच में जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ रखे जाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। और आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर ये हुआ कि सिफा को, जो हमारी वाइफ की छोटी बहन की बेटी है, उसको खुदा ने चंगाई दी है और उसकी रिपोर्ट और नॉर्मल आई है।
थोड़ा बहुत रह गया इन्फेक्शन, डॉक्टर कह रहा है जहां तक कल छुट्टी हो जाएगी। और पिता ने उसे बहुत बचाया और बहुत ताकत से उसे बचाया। सच में हम लोग के पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो है विश्वास। और उस विश्वास से जब ये झुंड प्रार्थना करता है तो हर अंधकार दूर होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। हम देख रहे हैं कि आजकल एग्जाम का भी सीजन चलने वाला है, ड्यूटियां लगेंगी और खुदा ने हमारी ड्यूटी केवल 2 दिन की लगाई है। और एक जाना है 17 तारीख को और एक जाना है 7 मार्च को। तो इन 2 दिनों में हमारी ड्यूटी लगी है इंटर के पेपर में, बाकी और कोई पेपर इंटर के पेपर में ड्यूटी नहीं लगी है। खुदा को धन्यवाद दो, मीटिंग पूरी होगी। और ये 2 दिनों में जो ड्यूटी लगी है 7 तारीख को यानी 7 मार्च को और 17 फरवरी को हम घर में प्रार्थना करेंगे। हाँ, 17 फरवरी हम घर में प्रार्थना करेंगे और 17 फरवरी की टाइमिंग होगी 6 बजे शाम को। तो क्योंकि पिता ने हम सबको वचन में बहुत आयत से स्थिर किया और खुदा हमारे सिस्टर को भी बहुत सामर्थ्य से बढ़ाए। वो जानती हैं सारी बातें और 2 ही दिन ड्यूटी लगी है और खूब उत्तम बात है। और मैं विश्वास करता हूँ हाई स्कूल में लाइन से ड्यूटी लग जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा सारी बातों को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग आनंदित रहते हैं और बहुत आनंदित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब हम सब पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं और अब देख रहे हैं कि एक समय था जब हम पिता के पवित्र वचन को सुनते भी नहीं थे, लेकिन फिर एक समय आया पिता ने अपने वचन को सुनने वाला बनाया और फिर एक समय आया कि पिता ने अपने पवित्र वचन में हमें चलने वाला बनाया। देखिए, हमेशा याद रखिए, आप जब पवित्र वचन को पढ़ते हैं या आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप किसी मनुष्य को ना देखें, क्योंकि अगर आप मनुष्य को देखेंगे तो आप कभी चल नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जब पवित्र वचन को पढ़ते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं और महासभा को सुनते हैं तो पिता आपसे एक खिंचाव के विषय में कहता है। आपसे कहता है उठ और चल। और फिर आपको ऐसा लगता है कि सच में मैं इतने सालों से पिता के वचन से बहुत कुछ प्राप्त करा है और बहुत कुछ पिता ने मुझे दिया है। क्या नहीं चाहिए था कि मैं भी पिता के वचन में चलने वाला बनूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आपसे जब पिता बात करता है तो आपको वैसा करने में चौकसी करनी है, क्योंकि ऐसा करके आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा प्रतिफल प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी आप सबसे मैं बोल रहा हूं, कभी भी आप सब ये ना देखिएगा कि किस घर में प्रार्थना हो रही है। वो हमें जानते हैं ये नहीं जानते, हम वहां जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, इन सारी बातों के विषय में आप और हमें कभी भी स्मरण नहीं करना, क्योंकि हम पिता के वचन में जा रहे हैं और हम पिता के वचन को सुनना चाहते हैं। इसीलिए हम उस घर के अंदर गए हैं और वो घर एक योजना बना है। और हमारा ये पिता ने हमें सिखाया है कि तुम जिस घर में भी जाओ उस घर के कल्याण के विषय में कहो। अर्थात जब हम पिता के पवित्र वचन को सुनने जाएं तो उस घर के लिए प्रार्थना करें, उस घर के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि पिता वो चाहे जैसे भी हों, उन्हें प्यारे प्रभु आपने अपने वचन में फेरा है और उनके घर को चुना है और आज उनके घर को जो आपने चुना है वो योजना बनी है कि हम उस घर में बैठ के पिता के वचन को सुन रहे हैं और आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम जब उस घर में जाएं तो उस घर के कल्याण के विषय में कहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे और आपके जीवन का सबसे बड़ा मकसद यही होना चाहिए। अर्थात हमें किसी के घर को नहीं देखना कि किसके घर में प्रार्थना है,
यदि पिता ने हमें आज्ञा दी है और पिता ने हमें खिंचाव के द्वारा बुलाया है तो हम जरूर से जरूर वहां पर पहुंचने की कोशिश करें। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला यूहन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ्य दे। आमीन। आप सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, वचन हमें हर पल एक नई बात सिखाता है और वो नई बात क्या है हम अपने जीवन में कभी नहीं जान सकते। उस नई बात को जानने के लिए ये अवश्य है कि हम वचन के निकट आएं और वचन में बैठें और वचन को सुनें। आप हमेशा याद रखिए, अभी ये महासभा हो रही है और इस महासभा में भाई बहन बैठे हुए हैं। अब इससे पहले कि आप यहां बैठें और आप और हम वचन को सुने और वचन को आदर दें, हम एक गवाह बन चुके हैं। यहां पर बैठा हुआ एक एक जना एक गवाह है और बहुत से लोग उन्हें देखते हैं कि वे महासभा में बैठे हैं। इसी तरीके से पतरस और यूहन्ना के विषय में कहते हैं कि ये यीशु मसीह के संग रहा करते थे। क्यों? क्योंकि पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के संग चलते थे और वह भी प्रार्थना और दृष्टांतों में जो पिता लोगों से कहता था उनके बीच में उपस्थित होते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से भाई बहन हैं जो YouTube और Facebook से प्रार्थना देख रहे हैं, वे वचन को सुन रहे हैं, लेकिन हम और आप वचन को सुनकर वचन में बैठकर एक गवाह बन रहे हैं। सच बात है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तुम मेरे वचन में बैठो और मेरे वचन के निकट आओ तो तुम मेरे चलते उठते बैठते गवाह बनोगे। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहते तो हैं कि गवाही तो हमारा जीवन है, लेकिन वो दिखती नहीं है। सच बात है। और यदि आप बहुत ध्यान से देखें तो आज आप और हम लोग सब जो वचन में बैठे हैं ये गवाह है। यस। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, आप हम में सत्य नहीं। आप और हम क्यों वचन में बैठे हैं? आप और हम क्यों महासभा को वचन को सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्यों वचन को सुन रहे हैं? हम लोग क्यों वचन में बैठे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यदि हम ये मानते हैं कि हम पापी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने पाप के
शुद्ध होने के लिए उस सत्य के निकट आएंगे। सच है जो ये मानते ही नहीं कि हम पापी हैं, वे कभी वचन में नहीं बैठेंगे सच बात है और ना वे वचन को सुनने के लिए चौकसी करेंगे। सच बात है। वे वचन से सुनकर उसमें दोष निकालेंगे। यस आप हमेशा याद रखिए, फरीसी यहूदी शास्त्री क्या करते थे? वो वचन को सुनते थे और सुनने के बाद यीशु मसीह की बातों को पकड़ पकड़ के लोगों के पास जा जाके उसमें दोष निकालते थे। सच बात है आप हमेशा याद रखिए, वचन में जो भी बात कही जाती है, यदि आप उसे सुनने वाले बने और उसे ग्रहण करने वाले बने तो वो आपकी भलाई का कारण बनेगी। आमीन वचन में कोई भी आपके लिए बुराई नहीं की जाती। सच बात वचन आपके जीवन को देखकर आपके विषय में गवाही देता है कि तुम्हारे अंदर ये घटी है, तुम्हारे अंदर ये घटी है। जब उस व्यभिचारिणी स्त्री को लोग पकड़ के ले आए और यीशु मसीह वहां बैठा था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब ने पत्थर उठा लिए और सब ने पत्थर उठाकर उसे मारना चाहा, परंतु यीशु मसीह ने कहा जिसने कभी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। अब आप कहेंगे अरे यीशु मसीह ने हमें पापी कर दिया। नहीं, वो आपके अंदर के पाप को जानता है। सच बात है और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वचन हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या घटी है वो बताता है, और जब वो घटी वो बताता है उससे हम सुनकर हम याजक को देखने लगते हैं, तब हमारा उद्धार नहीं हो पाता है। बहुत तेरे लोग ऐसे हैं, जब वचन प्रचार होता है तो वो वचन जो प्रचार होता है वो वचन को सुनकर उस याजक को कहते हैं कि ये बोलता है, ये हमारे बारे में ऐसा बोलता है। ये देखा ना, अभी देखा, आने लगा, कल फिर बोलेगा हमारे बारे में। अरे मैं आपको कुछ जानता ही नहीं, मुझे आपसे क्या लेना देना? हम तो वचन प्रचार कर रहे हैं आपके विषय में। आपके विषय में अगर आपको लग रहा है कि आपके विषय में बोला जा रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके अंदर का पाप जिसके विषय में बताया जा रहा है कि भैया आपके अंदर ये पाप है, आप अपने आप को उस पाप से दूर करें। सच बात है और अगर आप अपने पाप को कहते हैं कि नहीं ये पाप नहीं है, हम तो ठीक है, वो हमारे विषय में बोल रहा है, तो आप अपने अंदर के पाप को नहीं मान रहे। और जो अपने अंदर के पाप को नहीं मानता वो झूठा है। सच बात है यही तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा। क्या लिखा? पहला यूहन्ना, कि हम में कुछ भी पाप नहीं। यही कहते हैं लोग, ये कहते हैं भैया हम में तो कुछ पाप नहीं, हम तो ऐसा करते नहीं। देखो देखो वो देखो मीटिंग में देखो ऐसा होता है। अरे ऐसा कह के आप अपने आप को निर्दोष कह रहे हैं। आप हमेशा याद रखिए, हमारे अंदर वो पाप है, इसलिए वचन में पिता का आत्मा उस पाप के विषय में हमें सचेत कर रहा है। लेकिन हमको सीख लेना चाहिए था, लेकिन हम सीख ना लेके हम वचन पे ही दोष लगा देते हैं। आपको मालूम है क्या लिखा? हमने उस दिन पढ़ा था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
एक मिनट। आयोग उसका 12वां अध्याय। कलाम में लिखा आयुब 12:7। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे। क्या तूने कभी पूछा? देखिए, हमेशा याद रखिए, आज मैंने गाड़ी खड़ी करी और मैं गाड़ी खड़ी करने के बाद यूं करके खूब हंसता हुआ चलने लगा और जब यूं करके खूब हंसता हुआ चल रहा तो 2-3 टीचर जा रहे थे। वो कहने गुड मॉर्निंग सर। अरे आप क्या देख रहे हैं इधर उधर? हमने कहा मैं आनंद ले रहा हूँ खुदा की बनाई हुई चीजों का। सच में ये आदमी तो भैया हमेशा चार्ज रहता है। मैंने देखी कितनी अच्छी क्रिएशन करी है खुदा ने। हमेशा याद रखिए, अगर उसने कहा पूछ और किससे? पशुओं से, तो पूछना होगा। हमेशा याद रखो, पिता हमें सचेत करता है। पिता हमसे कह रहा है कि यदि तू अपने आप को पापी नहीं ठहराता तो तू झूठा है। यदि तू कहे कि मुझमें कोई पाप नहीं तो तुझमें सत्य है ही नहीं। सच बात है। सीख ले वचन से। हम लोग मन बहलाने के लिए रोज नहीं चल रहे हैं। या तो हम किसी मनुष्य की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए नहीं चल रहे हैं। अगर हम मन बहलाने के लिए और मनुष्य की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए वचन में रोज चल रहे हैं तो आज ही बंद कर दें। सच बात है। आज ही इसी समय से छोड़ दें वचन में चलना सुनना। हमें एक प्रतिफल चाहिए और वो प्रतिफल है उद्धार। आप हमेशा समझ लीजिए, कोई मनुष्य आपको उद्धार नहीं करा सकता। सच बात है। उद्धार करता यीशु मसीह ही आपका उद्धार करा सकता है। और अगर हम प्रतिदिन वचन में चलें और लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए, तो ये हमारा वचन में होना अनहोना हो जाएगा। सच बात है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, अय्यूब उसका 12:7 क्या कह रहा? पशुओं से तो पूछ पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे। अब पशु सिखाएंगे तो कितनी धन्य बात है कि हमारे पिता ने एक याजक दे दिया जो वो हमें सिखा रहा है। सच बात है। अब जो मनुष्य याजक पे नहीं विश्वास करता, जो मनुष्य वचन नहीं पढ़ना चाहता, जो मनुष्य कभी प्रार्थना नहीं करना चाहता, उससे कह रहा पशुओं को तो देख ले। सच बात है। चल मैं मानता हूं, तू कहता है मैं अनपढ़ हूं। बहुत से लोग कहते हैं भैया हम बाइबल नहीं पढ़ पाते। बहुत से लोग कहते हैं भैया हम तो पढ़ना चाहते हैं वचन, लेकिन भैया समय नहीं मिलता। बहुत से लोग कहते हैं भैया हम तो वचन को में चलना चाहते हैं लेकिन हम चल नहीं पाते भैया, हम थक जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भैया हम भी वचन को सुनना चाहते हैं लेकिन भैया हम तो सुन लेते हैं घर में। हमेशा याद रखिए, पिता ने हमारे लिए एक याजक को तैयार किया और याजक पिता की आत्मा में हमें अपने वचन को, पिता के वचन को समझाने के लिए पूरी रीति से तत्पर रहता है। और धन्य वो मनुष्य हैं जो वचन को सुनने के लिए इकट्ठे होते या वचन में चलने के लिए परिश्रम करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि हम पापी हैं। सच बात है। अब जो मानता ही नहीं पापी, उससे पिता कह रहा पशुओं से देख ले। क्या कह रहा? पशुओं से तो पूछ हाँ, और वे तुझे सिखाएंगे। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे। और आकाश के पक्षियों से
और वे मुझे बताएंगे। देखा आपने, आकाश के पक्षियों को देख लो। आपकी जितना चिंता होगी, आपकी जितनी टेंशन होगी, सब दूर हो जाएगी। सच बात है। अगर आप चिंता करते हैं, कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो खत्तों में बटोरते हैं, परंतु तब भी तुम्हारा पिता उन्हें भरपेट भोजन देता है। तुम्हारा मूल्य कई पक्षियों से बढ़कर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोच लीजिए कितना अद्भुत खुदा हमें मिला है। हर समय हर जगह हमें आनंदित रखना चाहता है। हमें आनंदित क्यों रखना चाहता है? हमारे चेहरे पे वो एक भी परेशानी क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि वो ये बात जानता है कि मेरा बेटा मेरे पास है, मेरी बेटी मेरे पास है। वो मेरी सारी तकलीफ, मेरे सारे दर्द, मेरी सारे कलेश और बंधनों को अपने ऊपर लेने की सामर्थ्य रखता है। सच है। हमने वचन में क्या पढ़ा? पहला यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या पढ़ा हमने? अरे हम में तो कुछ पाप ही नहीं है। हम तो ऐसे कहते नहीं, पकड़े क्यों हमारे विषय में बोलते हैं? आपने देखा होगा जब मीटिंग होती है तो बहुत तेरे लोग इस तरह से बातें करते हैं। वचन में लिखा है, वे इसलिए करते हैं क्योंकि ये वचन में लिखी है। आप क्या पढ़ रहे? देखिए, पढ़िए जरा। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं। अरे हमारे अंदर तो ये सब बातें हैं नहीं, वो पता नहीं क्यों ऐसे कहते हैं। तो यानी कि वचन झूठा। सच बात है। हमेशा याद रखिए, जो प्रचार हो रहा है उस प्रचार में हर एक जने के लिए एक सीख है। आमीन। और धन्य है वो मनुष्य जो उस प्रचार से सीख ले। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, आगे, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा दे दिया। और इस तरह से और हमें अपने आप को धोखा दे दिया और हम उस सत्य से वंचित हो गए। सच बात है। हमने अपने आप को धोखा दे दिया। धोखा क्यों? वचन में बताया गया कि तुम्हारे अंदर ये घटी है। सच बात है। आया धनी व्यक्ति, कह रहा बचपने से मैं उन कामों को करता आया हूं। पिता ने तब भी एक घटी निकाल के बता दी। सच बात है। और उस धनी व्यक्ति ने अपने आप को धोखा दे दिया। सच बात। और उसमें सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि पिता ने उसकी घटी के विषय में क्यों बताया? अरे हम तो बचपने से इन बातों को मानते आए हैं। सच बात। अरे हम तो बाइबल पढ़ते हैं। अरे हमसे ज्यादा ये बाइबल पढ़ते होंगे। तो पिता ने उसके अंदर की घटी क्यों बताई? अगर उस समय पिता ने उसके अंदर की एक घटी के विषय में बताया कि तुझमें एक घटी है, तो आज भी जब हम वचन में बैठते हैं तो हमारे अंदर की घटी को पिता बताता है। और जो मानता है, जो उसे सुनता है कि हाँ पिता मैंने ये घटी कर दी, वो पूरी रीति से शुद्ध होता है। सच है। समझे वचन को, कलाम को समझे। आप यहाँ पर चौपाल सुनने नहीं बैठे। सच है। यहाँ और आप यहाँ पर कथा कहानी किस्सा सुनने नहीं आए हैं कि चलो भाई हो जाते हैं, प्रचार करेंगे, 2 गीत गाने के बाद बैठ जाओ, अब सुनो इनको। उसमें हमारी घटी नजर आएगी। हम यहाँ पर अपनी घटी, अपने अंदर के शैतान, अपने अंदर के पाप को जानने के लिए आए हैं कि पिता मेरे अंदर के पाप को और बता, ताकि मैं उन पापों से पश्चाताप करूं। सच है। हमेशा याद रखिए, प्रार्थना सभा में, महासभा में वही आएंगे, वही बैठेंगे जो ये सोचते हैं मैं पापी। अरे वो सोचते हैं कि हम पापी ही नहीं। तुम्हारे घर में होता है, हमारे घर में थोड़ी ना होता है। आंखें देखिए,
तुम्हारे घर में होता है ये सब, हमारे घर में थोड़ी ना होता। हमारे घर में देखो कितनी शांति बनी। तुम भैया जाओ, तुम सुनो वचन, हमें सुनने की नहीं जरूरत, हम तो अपनी प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम है कलाम क्या बताता है? पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत। यदि हम अपने पापों को मान ले, एक है जो नहीं मानता, एक है जो मान ले। नहीं समझे आप? एक है जो वचन को सुनकर अपने मन को चकमक माथे पत्थर की तरह कर लेता है, हटीला। और एक है जो मान ले। कलाम कह रहा 9वीं आयत, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप माने तो आपके पाप शुद्ध होंगे, आपके हर अधर्म, हमारे अधर्म अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और यानी विश्वास योग्य और धर्मी है। धर्मी यीशु मसीह हमारे लिए है। सच है। मान लें अगर, और अगर ना माने तो, और अगर मानेंगे तो आप क्या करेंगे? क्यों सच्ची बहन? अगर मान लेंगे तो क्या करेंगे आप? बैठेंगे, वचन में बैठेंगे। मान लिया भैया, हाँ। और जो हमारे अंदर के पाप जो बताए जा रहे हैं उससे तौबा करके उन गुनाहों को अपने जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। देखिए, एक है जो विश्वास योग्य धर्मी है, हमारे पापों को शुद्ध करके हमारे अधर्म को हमारे जीवन से दूर करता है। Praise the Lord। Praise the Lord। लेकिन जब हम मानते ही नहीं तो वो हमारे जीवन में काम कैसे करने पाएगा? सच है। पहले मानिए तो। हम सब भाई बहन, देखिए हमेशा याद रखिए, वचन पे जब हमने सुना, हम एक समय था वचन नहीं पढ़ते थे, सच बात है। एक समय आया जब मीटिंग को सुना यस, तो हमने कहा यार हमारे विषय में ये बातें इनको कैसे मालूम, सच बात है। ये कैसे बता रहे। हमने उन बातों को अपने जीवन में देखा, उसे जांचा। हमने कहा ये पाप तो हमारे अंदर है, तो हम उसे मानकर वचन में आके बैठे। तब वो जो विश्वास योग्य धर्मी है उसने जूना लिया। सच है। ताली नहीं हो जाएगी? लिया जूना, और जैसे बर्तन को पकड़ के रगड़म घिसी होती है, वैसे उसने हमें मांजना शुरू किया। अब जब वचन में हम बैठते तो हमें लगता बहुत तेज। सच बात है। जूना जो है बर्तन को खूब लगता है, आवाज आती है, यस, हमें लगती, बातें लगती, हमें बहुत लगता कि हमारे विषय में कह रहे हैं, लेकिन सफाई ऐसे ही होगी। सच है। लेकिन उस लगने को हमने कहा नहीं, अब हम थोड़ा थोड़ा चमकने लगे। यस, और जैसे जैसे हमने चमक देखी, हमने कहा हम कितने गंदे थे और कितने साफ हो गए। सच बात है। और अब हमको हमारे अंदर से एक बात नजर आती कि अभी भी हम बहुत नहीं चमके, और जाना चाहिए, और जाना चाहिए उसके हाथ में। इसीलिए हम बैठ रहे हैं, हमें और वचन सुनना चाहिए। हमारे अंदर की चमक अभी अधूरी है। पिता ने मांगा तो है, लेकिन हम अभी पिता के हाथ से छूट के भाग रहे हैं। हमें और पिता के हाथ में जाना है। इसीलिए हम मीटिंग में आके बैठ रहे हैं, इसलिए हम वचन को आके सुन रहे हैं, क्योंकि हम अपने अंदर की अशुद्धता को अपने जीवन से दूर होते देख रहे हैं। सच बात है। 9वीं आयत में क्या लिखा? यदि हम अपने पापों को मान लें और वह हमारे पापों को क्षमा तो वह जो यीशु मसीह से आप प्रार्थना करते हैं, जिस यीशु मसीह को आप कहते हैं मेरा उद्धार करता है, वो आपके अंदर तभी काम करेगा जब आप मानकर पश्चाताप करके वचन में बैठेंगे। सच है। वचन में कौन नहीं बैठता? हटीला, हटीला ढीठ। देखिए, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ढीठ होता है वो, हटीला होता, चकमक माथा पत्थर। बैठेंगे नहीं। हम क्या बैठे? हम पापी थोड़ी हैं। तुम पापी, तुम
पापी तुम बैठो, सच बात है। और जैसे ही आप मिलेंगे, आजकल देखे ना मीटिंग में रोज चल रहे। देखिए हमेशा समझिए, यीशु मसीह आपके जीवन में कब काम करेगा? यीशु मसीह आपके जीवन में कब काम करेगा? कब काम करेगा? तो वह, ये क्यों लिखा तो वह? यदि मैं मान लूं, पापों को यदि मैं मानकर अपने जीवन में पश्चाताप करके पिता की महासभा कहाँ हो रही है, मुझे पहुंचना है। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, आमीन। तो मेरे पास आए। लोग आपसे कहेंगे क्यों जाती हो उस महासभा में? लोग आपसे कहेंगे क्यों वहां बैठते हो? वो नहीं बैठते क्योंकि वो पाप मानते ही नहीं, हम कहते ही नहीं हम पापी हैं। भाई यीशु मसीह के पास कौन कौन बैठते थे, कौन कौन चलते थे? 12 शिष्य। बाकी कहते थे हम तो शुद्ध हैं, हम तो बपतिस्मा ले चुके हैं, हमारा तो पाप स्वीकार हो गया है, हम तो पापी है ही नहीं, हम तो ठीक हैं। लेकिन वो 12 कहते थे नहीं, हम बहुत बड़े पापी हैं, हमें बैठे रहना, बैठे रहना। सच बात है। आप देखिए, आप हमेशा समझिए, जो ये समझता है कि मैं पापी नहीं हूं, वो कहेगा क्यों जा रहे प्रार्थना में, क्यों बैठ रहे प्रार्थना में? लेकिन जो ये समझता है मैं पापी हूं, वो कहेगा नहीं, मैं वहां ब्रदर रोहित को देखने थोड़ी आता हूं, मैं वहां पर अपने पापों के पश्चाताप के लिए जाता हूं। सच बात है। मैं प्रतिदिन करोड़ों पाप कर देता हूं। सच बात है। एक आया जना है मेरे पास, चलिए आके कहने लगा भैया ये बताओ तुम नहीं लेते हो प्रभु भोज? हमने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया, हमने कहा मैं बहुत बड़ा वाला पापी हूं। वो देखने लगे, कहीं ये क्या बोल रहा? मैंने कहा मैं बहुत बड़ा वाला पापी हूं और वो बहुत बहुत शुद्ध है। अब अगर मैं उसको खाऊंगा और मैं पाप करूंगा तो उसका अनादर करूंगा। हकीकत बात प्रभु भोज ये है, जो मैं इस समय सुन रहा हूं, जो इस समय मैं खा रहा हूं, यस, क्योंकि ये मुझे पाप करने से रोकता है आमीन। और वो मुझे खाने के बाद ही पाप करने की छूट देता है। कहता एक नहीं, जा रहे तो 100 गाली बक के आना। वो जो मैं खाऊंगा वो कहेगा 100 गाली बक के आना, लेकिन ये कहेगा गाली के बदले गाली नहीं देनी है। सच बात है। आप हमेशा याद रखिए। उसने कहा तुम्हारे उपवास का फल क्या हुआ? तुम्हारे उपवास का फल क्या हुआ? तुम्हारे अंदर झगड़े हैं, रगड़े हैं, तुम एक दूसरे की निंदा करते हो, एक दूसरे के विरोध में बोलते हो। काश धन्य होता कि तुम एक दूसरे के प्रति दीन बनते, करुणा करते, एक दूसरे का आदर करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, वचन हमें प्रतिदिन का प्रभु भोज दे रहा है। हम पिता के प्रभु भोज को खाकर शुद्ध हो रहे हैं। यस, और आप शायद ये देख रहे होंगे कि मेरे अंदर से गाली बकना बंद हो गया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे होंगे कि आप कितने महीनों से, कितने सालों से बीमारी नहीं पड़ रहे, क्योंकि वो जो गाली बकना बंद हुआ उसके कारण कितने असाध्य रोग मेरे अंदर थे। आपके शरीर में कितनी जगहों पर दर्द होता रहता था, लेकिन अब जब आप अपने शरीर को मार कूट के यहां वचन में बैठाते हैं
तो वचन आपके अंदर की हड्डी हड्डी को मजबूत करता है। सच है। वचन में लिखा कि तेरी एक भी हड्डी टूटने ना पाएगी। वचन में लिखा मैं तेरी देह में और तेरी हड्डियों में सामर्थ दूंगा और तू चंगा हो जाएगा, तू नया हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, शायद हम नहीं जानते, हम केवल ये देख रहे हैं कि अब हमने झूठ बोलना बंद कर दिया, अब हमने दोष लगाना बंद कर दिया, हमने बुराई करना बंद कर दिया। वो जो आपके अंदर सारे पापों और आपके अधर्म को शुद्ध करने की सामर्थ रखता है, वो जो धर्मी और मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए विश्वास योग्य खुदा है, वो केवल आपके उस पाप को दूर नहीं करता, बल्कि आपके उस पाप के पीछे हजारों रोग की दुष्ट आत्मा को भी छुड़ा देता है। छुड़ा देता है। अगर आप विश्वास तरीके से विश्वास तरीके से वचन को साक्षी मान के अगर आप वचन में चलते रहेंगे, आप अपने शरीर में एक बदलाव देखेंगे, आप अपने शरीर में एक सामर्थ देखेंगे, आप अपने शरीर में वो रोग, वो बातें जो पहले आपके शरीर में दिन रात होती रहती थी नहीं देखने पाएंगे। आप थोड़ा सा समय सोएंगे लेकिन आप बहुत आनंदित होंगे। आप दिन भर पिता के वचन के तेज में चलेंगे, आप पिता के नूर में चलेंगे। आप इस पृथ्वी पर जहां जहां जाएंगे वहां वहां आशीष और शांति आएगी। नहीं समझ रहे आप समझ नहीं रहे। कलाम कह रहा तो वो क्या कह रहा है? तो यानी कि तो वह यानी कि यीशु मसीह जो वचन से काम करता है, यीशु मसीह जो सामर्थी खुदा है, वो मेरे अंदर काम करेगा। जब मैं अपने आप को महासभा में लाके बिठाऊंगा। भैया आप बताइए, आप अपने घर में बैठे बैठे मान लें, नहीं भैया मैं पापी हूं, नहीं भैया हम सब पापी हैं, आप रोज यही कहें मैं सब पापी, भैया पापी हैं। अरे आप अगर पापी हैं तो आपको याजक के पास जाना होगा। उसने कहा जाओ और जाकर अपने आप को वैद्य को दिखाओ। क्यों वैद्य को दिखाओ? तुम्हारे अंदर कौन है? कुकर में खाना बना, ताली बजाओ। कुकर में खाना बना, किसमें खाना बना? कुकर में खाना बन गया और आप अपने घर में बैठे बैठे कहे हमने खाना खा लिया। क्या हमने खाना खा लिया? तो आप बताइए कि आपकी भूख शांत होगी? नहीं। उस कुकर का खाना खत्म होगा? नहीं। आपको कुकर के पास जाना पड़ेगा, आपको खाना निकालना होगा, आपको खाना खाना होगा, तब आपकी भूख शांत होगी। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम समझते हैं कि हम पापी हैं तो हमें महासभा के अंदर आना होगा। एक समय था जब हमको ये लगता ही नहीं था कि हम पापी हैं, लेकिन जब हमने वचन को सुनना शुरू किया यूट्यूब और फेसबुक के अंदर बैठ के, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं ये तो मेरे विषय में बोला जा रहा है, हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैं गंदा हूँ, हाँ मुझे भी वचन को रोज सुनना चाहिए। अब जब हमें ये मालूम हो गया पापी है, तो ये हमें जरूर करना है कि हमें महासभा में चलना है, हमें भवन में पहुंचना है, तभी वो हमारे अंदर से काम करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मुझे बताइए क्या कलाम में नहीं लिखा, क्या वचन में नहीं लिखा कि जो मेरे वचन में चलते हैं वो चलते चलते शुद्ध हो जाते हैं। आप वचन पढ़िए, वचन में लिखा कोढ़ी चलते चलते शुद्ध हो गए। क्यों शुद्ध हो गए? क्योंकि वो वचन जो कोढ़ियों से कहा था वो उस पर चल रहे थे। नहीं समझे आप? हमेशा याद रखिए, हम लोग सब बार बार महासभा में बैठ रहे हैं, हम लोग सब महासभा में चलने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, जब से आप चल रहे आपके अंदर अद्भुत चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप ये इस बात के साक्षी हैं, आप इस बात के गवाह हैं कि आप पहले जब वचन को सुनते नहीं थे तब कैसे थे, जब आपने वचन को सुनना शुरू किया तब कैसे हुए, जब आपने भवन में आना शुरू किया तब कैसे हुए, और आज जब आप वचन में बैठकर चलने लगे, वचन में चलने लगे तब कैसे हो गए। आपका हर एक स्टेप बढ़ती की तरफ जा रहा है। हमेशा याद रखो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है, नवी आयत, यदि हम अपने पापों को मान ले यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। आमीन। तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, आमीन। हमारे सारे पापों से शुद्ध करने और हमारे अधर्म को माफ करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। एक समय था जब हम पाप में चलते थे, ताली नहीं बजाएंगे। आज एक समय है जब हम महासभा में चलते हैं। जितना ज्यादा महासभा में चलोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पाप से तुम्हारी दूरी हो जाएगी। उसने कहा, मैं, पीछे बोलो मेरे, मैं तुम्हारे पाप को तुम्हारे पाप को तुम्हारे अंदर से दूर कर दूंगा। हम पहले क्या थे, पाप में चलते रहते थे और चलते चलते उस एक पाप से कई पाप में आ जाते थे। अब जब हम पाप से पीठ दिखा के चलना शुरू हुए तो हम वचन में चलने लगे, तो अब वो धीरे धीरे पाप जो है पीछे जा रहा है और हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। चलना क्यों आवश्यक है? क्यों पिता के वचन में लिखा, मेरी ओर फिरो। हम पाप पे चल रहे हैं, अब पिता ने कहा फिर जाओ, तो जब तुम फिरोगे तो तुम प्रभु की ओर चलने लगोगे आमीन, आमीन। और उस पाप से तुम ऑटोमेटिक दूर होते जाओगे। सच है। लेकिन मनुष्य क्या कहता है, हमें यहीं से यहीं से शुद्ध कर दो। चल देखो, अब रोज रोज तो मीटिंग में जा नहीं सकते, अब हर मंगलवार वचन भवन थोड़ी ना जा सकते। एक तो ऐसा समय रख दिया है, ऐसा समय रख दिया है कि जाने की सोचो भी। शब्द सुने नहीं सुने? ऐसा समय रख दिया कि जाने की सोचो भी। सोचते हैं क्या? सोचते हैं। उपकार करते, उपकार क्या करते हैं? किस पे? हाँ, सोच रहे हैं हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ सोच रहे हैं भाई। सोचने वाला बड़ा होता है कि उस पे वहां पर पहुंचने वाला बड़ा होता है। नहीं, सोचने वाला बड़ा होता। सोच रहा है, सोच रहे थे हम तो, सोच रहे थे पहुंचने की, लेकिन टाइम ऐसा रख, चाहे देखा आपने, टाइम ऐसा रखा। हमेशा याद रखना, पिता जैसे मूर्ति पूजक, व्यभिचार और लालच और बहुत से पापों से घृणा करता है, वैसे ही पिता एक और चीज से घृणा करता है, वो आलसी दास। बहुत खतरनाक है। पिता आलसी दास के विषय में बहुत बाइबल में कहता है, हाय उस पर जो पिता के कामों में आलस करे। ओ सोच रहे थे क्या?
सोच रहे थे। बोलने की क्या जरूरत है? ये सोच रहे थे, ना बोलो, कुछ ना बोलो, शांत रहो। वो आपकी दृष्टि में अपने आप को अच्छा बनाएंगे। सच बात है। हम सोच रहे थे और दोष लगाएंगे तुम पे। ऐसा समय तक हम तो ठीक है, हम तो ठीक है, हम तो सोच रहे थे, हम तो आना चाहते हैं, वो ही ऐसा समय जानबूझ के रखे कि आए ना। नहीं, वो इंदिरा नगर से आ जाते। अरे वो फालतू है क्या? हाँ, हम काम काजू क्या? काम काजू नहीं, वो लाल बाग से। अरे वो फालतू है क्या? फालतू है। नहीं, वो फालतू थे इंदिरा नगर वाले, ये पालतू हैं। लोग इंदिरा नगर लाल बाग से आ जाते। ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। हमेशा याद रखना, वचन एक एक बात का लेखा लेता है। और वचन कहता है, इससे पहले कि मैं लेखा लेने खड़ा हूं, अपने मुंह से निकले शब्दों पर मनन करना शुरू। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भस्म कर दूं। हमेशा याद रखना, आप सब कुछ करो लेकिन उसके सामने चुप रहो। आप मुझको गाली दे दो, आप मेरी निंदा कर दो, आप मेरे बारे में बोल दो, लेकिन वचन के सामने चुप, एक शब्द ना बोलना। सच बात है। अगर आपका बोलने का मन कर रहा है, आप मेरे से बोल दीजिए, यस। मैं आपको क्षमा कर दूंगा। लेकिन वचन के सामने कोई भी टी और टा क्या टी और टा ना करे, ना करें। क्योंकि हम सब सीख रहे हैं इन बातों को सच में। और देख रहे हैं इन बातों को कि कैसे वचन हम सब भाई बहनों को शुद्ध कर रहा है। कितने पाप, कितनी चीजें हमारे साथ लगी थी और कैसे पिता ने हमें शुद्ध करा। आज की देर तक पिता शुद्ध कर रहा है। इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत बड़ा पाप आज भी है, आज भी है भाई, इसलिए हम वचन में बैठे हैं। सच है बिल्कुल। उसने कहा ना कि ये कांटा चुभा रहने थे, क्योंकि इस कांटे की चुभन के कारण मैं तुझ में और बल प्राप्त करता हूँ। हम मानते हैं हम अपने पाप के, हम मानते हैं कि हमने लोगों की सुन ली जिनकी सुननी नहीं चाहिए थी। ताली बजाइए। हमने लोगों की सुन ली क्या? हमने लोगों की सुन ली जिनकी नहीं सुननी चाहिए थी, और वो सुनाने के लिए आए थे। यस। और अगर उनकी ना सुनते तो वो कहते अरे इनका विश्वास बड़ा है। लेकिन जब हम सुन लेते हैं तो कहते हैं अरे देखा, इतना प्रार्थना करते हैं, इतना वचन में चलते व्यर्थ। हमेशा याद रखो, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी पे सताव आएगा। सच बात है। अब दुनिया के लोग उस चीज को देखकर आपके पास आएंगे, यस। सच बात। मजा लेंगे। क्या करेंगे? मजा लेंगे। हाँ, चूरन देखा आपने, 4 प्रकार का मिला के खाने वाला, वो मजा। हाँ, लेकिन जब आप उनसे बात करें, नहीं भैया ये सब चीजें तो लगी रहती, पिता माँ सही करेगा, तो वो आपकी बातों को सुनकर समझ जाएंगे कि नहीं ये वचन में चलते हैं। लेकिन जब आप उनके सामने डाउन पड़ जाए, वो अंदर ही अंदर हंसेंगे, भैया इनसे अच्छे तो हम हैं, इनसे अच्छा हम हैं। यही वचन है इनका, यही विश्वास है। ऐसे तो बहुत कहते हैं, डरो ना भरो ना। जब देखो थोड़ी सी बात हुई, कभी आपने डैनियल का चेहरा देखा? डैनियल का चेहरा नहीं देखा? राजा परेशान हो रहा है, लेकिन डैनियल शेरों की मांग में बैठा है आराम से।
उसके चेहरे पे नहीं, राजा सो नहीं पाया, राजा सो नहीं पाया, राजा परेशान हो रहा, राजा कह रहा है अरे यार डैने आराम से बैठा हूँ शेर की मांग में, एक भी शिकन नहीं। यही आत्मा हमारे अंदर पिता ने डाली है। तुम्हारे विषय में पिता राजा के मन में डालेगा और राजा रात भर सो नहीं पाएगा। तुम आनंदित हो, तुम्हें नहीं सोचना कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे मेरे विषय में चिंता करने वाला मेरा खुदावन यीशु मसीह है। उसने कहा मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, इस घर के लिए जिसको आज आपने चुना खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में उनको आज हमारे पास इस घर में खुदावन यीशु वचन के द्वारा खुदावन यीशु हम सबको वो शिक्षा देने के लिए जिसके हम भूखे और प्यासे थे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उस ज्ञान को आपने उस वचन की आत्मा में खुदावन यीशु वो चीज को आज हमें सिखाया खुदावन यीशु जो हम कभी नहीं जानते थे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु सच बात है, अशुद्ध होठ वाले हैं हम और बहुत निकम्मे और बहुत नालायक और बहुत अशुद्ध आत्माओं से घिरे हुए थे खुदावन यीशु। लेकिन खुदावन यीशु हम उस जगह पड़े हुए थे और आपने हमें उस कीचड़ से उठाकर खुदावन यीशु अपने हाथों से धोया है खुदावन यीशु और उस बर्तन की तरह मांजा है खुदावन यीशु कि हम अपने आप को उस पाप में ना पड़ने दे खुदावन यीशु और हमें अपने वचन के नजदीक लाने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु आज के वचन के द्वारा खुदावन यीशु आज आपने हमें बताया खुदावन यीशु कि वचन के नजदीक आने में हमारा कितना उद्धार है खुदावन यीशु। जब हम वचन के नजदीक रहेंगे खुदावन यीशु हम हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं, हर प्रकार के मुसीबतों से खुदावन यीशु आप हमें दूर रखते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप हमें कभी इस वचन से दूर ना होने देना खुदावन यीशु, बल्कि खुदावन जहाँ पर भी वचन होता है खुदावन यीशु आप हमें उस वचन में ले जाने के हर समय अपने हाथों से खुदावन दाहिने हाथ से रक्षा और सुरक्षा के साथ हमें वहां तक पहुंचाते खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु आपने हमें बताया है कि खुदावन यीशु कभी भी हमें इधर उधर इंसान का मुंह नहीं ताकना है खुदावन यीशु, बल्कि एकमात्र सच्चे खुदा यीशु मसीह की तरफ देखना है और हमें जो भी कुछ मांगना है खुदावन यीशु से वचन के द्वारा खुदावन यीशु से प्रार्थना के द्वारा मांगना है, क्योंकि पूरा करने वाला एकमात्र जिंदा खुदा यीशु मसीह है। हम प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हमारे सभी पापों को क्षमा कर खुदावन यीशु, जितने भी पाप हम करते हैं खुदावन यीशु सच्चे पश्चाताप के साथ खुदावन यीशु हमारे उन गुनाहों को क्षमा कर खुदावन यीशु, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो खुदावन यीशु, कि हम किसी प्रकार के पाप में किसी भी प्रकार से खुदावन यीशु किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को बुरा ना बोले, किसी के प्रति घृणा ना करे खुदावन यीशु। और आपके बताए इस पवित्र वचन के द्वारा जो भी आपने आज्ञाएं दिए खुदावन यीशु उस पर सीधे सीधे चलने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु आपके दास के लिए खुदावन यीशु जो हमें पवित्र वचन के द्वारा एक एक बात को सच्चाई के साथ और आपकी आत्मा में होकर बताते हैं खुदावन यीशु। ये सब ज्ञान की बातें हमसे बहुत दूर थी, पर खुदावन यीशु आपने उस दास को भेजकर हमें ये सब सिखाया कि हम इस प्रकार से किस किस जगह पे कैसे कैसे चलना है खुदावन यीशु, वचन के मार्ग पर वचन की आज्ञाओं का पालन कैसे कैसे करना है खुदावन यीशु। आपने एक एक बात खुदावन यीशु अपनी आत्मा में होकर बताया है हमें अपने दास के द्वारा खुदावन यीशु। उन पर अपना दाहिना हाथ बनाए रहे खुदावन यीशु, उनके अंदर अपनी आत्मा भेज खुदावन यीशु कि वे जहां भी जाए खुदावन यीशु आपके पवित्र वचन को लेकर आपकी आत्मा में खुदावन यीशु उस घर में शांति होने पाए खुदावन यीशु, वह घर आपके वचन को सुनने पाए खुदावन यीशु और उस घर पे खुदावन यीशु गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं दास के साथ साथ संग संग रहना, दास के परिवार के संग संग साथ साथ रहना खुदावन यीशु, दास के पूरे परिवार को खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ रखना खुदावन यीशु, अपना बेड़ा बांध के रखना खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उनके आने और जाने पे खुदावन यीशु उनकी रक्षा सुरक्षा करना खुदावन यीशु।
वे आपके पवित्र वचन को लेकर जगह जगह जाते खुदावन यीशु, और उनके साथ जितने भी लोग चलते हैं खुदावन यीशु, उन सबको भी खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ में रखना, उनकी भी रक्षा और सुरक्षा करना खुदावन यीशु, उनके पीछे उनके घर और परिवार की रक्षा और सुरक्षा करना खुदावन यीशु, परिवार के एक एक सदस्य पे आपकी आत्मा का छाया रहे खुदावन यीशु, कि वह किसी भी मुसीबत किसी भी बीमारी में ना पड़े खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु, जितने भी भाई बहन बीमार हैं, किसी भी दुख तकलीफ में खुदावन यीशु, ये छोटा जो विश्वास करता है खुदावन यीशु, आपने उन्हें चंगा कर दिया खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो भी दुख तकलीफ खुदावन यीशु मेरे पास है खुदावन यीशु, या मेरे शरीर के अंदर जो भी पीड़ा है खुदावन यीशु, मेरा विश्वास है खुदावन यीशु, आपने उन्हें इस पवित्र वचन के द्वारा चंगा कर दिया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु बनाने वाले आप है खुदावन यीशु, देने वाले आप है खुदावन यीशु, सब कुछ के कर्ता खुदावन यीशु आप है, और हम कहीं ना जाने पाए खुदावन यीशु, बल्कि हाथ फैलाकर आपके पास आने पाए और पवित्र वचन में और अत्यधिक बढ़ने पाए खुदावन यीशु, और गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, यूट्यूब और फेसबुक से माध्यम से देखने वाले उन सभी भाई बहनों के लिए खुदावन यीशु, उन सब पर भी अपनी बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु, कि वे भी आज के वचन को सुनकर अपने आप को घृणा न करे, बल्कि ये समझे कि पवित्र वचन के द्वारा जो पाप है खुदावन यीशु, वो पाप हमने जो किया है उसको सच्चे पश्चाताप करके उसको पवित्र वचन के द्वारा उसको मान ले, और खुदा के सामने उसका पश्चाताप करे, और उसको अपनी गवाही के रूप में अपने भवन में आकर दे और बताए कि हमने इन पापों से मुक्ति पाई है। खुदावन यीशु उन पूरे पुराने चाल चलनों को छोड़कर आपके नए वचन के चाल चलन को ग्रहण करने वाले बन सके। इस छोटे झुंड पर अपनी दया और अपनी आशीष दे खुदावन यीशु, जो भाई बहन नहीं आ पाए उन पर भी अपनी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु, कि वे भी भवन में आने वाले होने पाए और पवित्र वचन में बढ़ने पाए खुदावन यीशु। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी, और 23 तारीख को संडे है, भवन में 1 बजे प्रार्थना होगी। हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, आप सब आने का कष्ट करें। प्रेज़ द लॉर्ड।